नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि इन तीन चीजों को यदि आप खाना बंद कर देते हैं तो आप हो जाएंगे निरोग। किसी तरह का कोई रोग आपके शरीर में नहीं होगा। यह तीन चीजें हैं, जहर के समान हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो ये तीन चीजें कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले है चीनी, जिसको हम शक्कर कहते हैं, और दूसरा होता है अपना सफेद नमक, जो समुद्री नमक है, और तीसरी चीज है मैदा। चीनी दोस्तों कहाँ से बनती है, चीनी कैसे बनती है, ये आपको पता है। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना हमारा खेतों में उत्पादित होकर के और उसका रस निकाला जाता है और उसी रस से बनता है दोस्तों क्या, उसी रस से बनता है गुड़। लेकिन गुड़ का कैसा कलर होता है आप सभी जानते हैं। और चीनी सफेद क्यों हो जाती है? आपने कभी सोचा इस बात का? सोचा अपने दिमाग में कि चीनी इतनी सफेद कैसी है, जो कि गन्ने के रस को पकाने पर वह किस तरह का कलर देता है और गुड़ का कलर क्या है आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसी से, उसी रस से, उसी गन्ने के उसी रस से बनी हुई चीनी, जिसको हम शक्कर कहते हैं, वो सफेद होती है। सफेद क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि उसको बनाने में एक केमिकल होता है अपना सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिडिक होता है, यानी जो हमारे शरीर में क्या करता है, अम्ल को बढ़ाता है। एसिड, एसिड मीन्स होता है अम्ल। हमारे शरीर में क्या करेगा वो? एसिड, यानी एसिडिक जितनी भी हम चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर में दोस्तों अम्ल बढ़ेगा। और जो शक्कर होती है, वो शक्कर को साफ किया जाता है उस एसिडिक अम्ल, जो एसिड रहता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें एसिड रहता है। इस अम्लता की प्रकृति इसकी रहती है, वो शक्कर में साफ करने को मिलाई जाती है। और उस शक्कर का जब हम सेवन करते हैं तो दोस्तों यह हमारे शरीर में एसिड को रिलीज करता है। और जब हमारा भोजन एसिडिक हो जाता है, यानी हमारे भोजन में अम्ल अधिक हो जाता है, और अम्ल जिसके भी शरीर में दोस्तों अधिक होता है तो उसका भोजन नहीं पचता। यानी आप इस बात को निश्चित ही समझ लें कि यदि आपकी अम्लता शरीर में बढ़ी हुई है तो आपका भोजन नहीं पचेगा, सड़ेगा। और क्योंकि भोजन के पाचन के लिए क्षारीयता होना जरूरी है, क्षारीय चीजें होना हमारे भोजन में जरूरी है। तो हम ये केमिकल युक्त भोजन को करते करते, चीनी इत्यादि को खाते खाते अपने भोजन को अम्लीय बना देते हैं, जिससे वह पचता नहीं है और गैस और बीपी इत्यादि बीमारी हमें भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होती है दोस्तों। तो जो अम्ल हमारे, जैसे आज हम चाय का सुबह सेवन करते हैं, बहुत से लोग चाय को पीते हैं, तो चाय बुरी नहीं है दोस्तों, लेकिन चाय में मिलने वाली वो शक्कर दूध के साथ में अम्लीय हो जाती है। और सुबह हमारे पेट में पहले से ही अम्ल बढ़े होते हैं और उसके ऊपर हम खाली पेट चाय को पी लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पेट में अम्लीयता दुगनी हो जाती है, जो सबसे पहले एसिडिटी और बीपी को जन्म देती है। और जगह जगह एसिड होने से, आपको दोस्तों मैं बता दूं एक बात, कि यदि आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो दर्द का कारण दो तरह से होता है। एक तो आपको किसी तरह की चोट आपके शरीर में है, या यदि चोट आदि आपके शरीर में नहीं है तो आप ये समझें कि मेरे शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, यानी वो अम्लता बढ़ी हुई है। किन किन चीजों से बढ़ती है अम्लता? अम्लता अपना जो भोजन पाचन नहीं होता तो अम्लता उसमें बढ़ती है, तभी वो पाचन नहीं होता दोस्तों। मंदाग्नि अम्लता से धीमी पड़ जाती है। तो हम भोजन के साथ में यदि शर्करा युक्त चीजें, यानी हम शक्कर की जितनी भी चीजें भोजन के साथ में खाते हैं तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट नहीं होने देती। और एक शक्कर का एक गुण और होता है दोस्तों,
चीनी में किसी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता, ना उसमें प्रोटीन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना वसा है, ना मिनरल्स है, ना किसी तरह के कोई भी खनिज लवण है, ना कैल्शियम है, ना फास्फोरस है। आप इसको जहां है यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। शक्कर में किसी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता, उसमें मीठापन जो होता है वो सुक्रोज के कारण होता है, और वो सुक्रोज जो रहता है वो हमारे खाने को हजम नहीं करता, वो मनुष्य के लिए सही नहीं है, और उस चीनी से बनी हुई हम चीजें खाते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बीमार होते हैं। और ज्यादा शक्कर खाने से हमारे गुर्दे, जिनको हम किडनी कहते हैं, उन पर भी दबाव पड़ता है। किडनी हमारे ब्लड को छानने का काम करती है, तो वह भी उस शक्कर युक्त तो जो ब्लड रहता है उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं कर पाती। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे भोजन में जो कैल्शियम तत्व होता है, और हमने भोजन किया है उसके ऊपर यदि हम थोड़ा सा शक्कर का जो मीठा कोई पदार्थ खा लें, तो वो भोजन पर हमारा उसके पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ऐसे क्या करें, जब हम जो शक्कर को खाते हैं, तो शक्कर का काम क्या होता है दोस्तों, चीनी हमारे ब्लड को गाढ़ापन प्रदान करती है, यानी शक्कर से हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, अम्लीय होने लगता है। और आप सब जानते हैं कि जब हमारा ब्लड अम्लीय होता है, उसमें एसिड बढ़ता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में उत्पन्न होता है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि अम्ल की अधिकता से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी, हार्ट से संबंधित, जोड़ों में दर्द है और लीवर डैमेज होने लगता है, इत्यादि बीमारी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, केवल हमको शक्कर युक्त भोजन करने से, यानी मीठा भोजन करने से। तो आप आज से ही प्रण लेंगे, जो मधुमेह से ग्रसित रोगी है वो तो शुगर यानी शक्कर को पूरी तरह से बाय बाय कह दे, नहीं तो आपका जो शुगर लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप उसकी जगह पे फ्रेश गुड़ खा सकते हैं जब भी आपकी इच्छा होती है। तो शक्कर को दोस्तों अपने भोजन से आप अवॉइड करेंगे, यानी शक्कर का अपने भोजन में कोई स्थान नहीं रखेंगे। दूसरा दोस्तों है नमक। कौन सा नमक? समुद्री नमक, जिसका हम सेवन करते हैं। समुद्री नमक से क्या होता है, और शक्कर का मैंने थोड़ा और बताता हूं, उससे वजन बढ़ता है, जोड़ों में दर्द होता है इत्यादि, और हार्ट वाले रोगों के लिए वो चीनी जो है वो फायदेमंद नहीं है। नमक भी उसी तरह से है। ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए नमक निषेध है, जिनका हाई बीपी रहता है उनको नमक पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। और नमक अत्यधिक खाने से दोस्तों क्या होता है, हड्डियां हमारी कमजोर पड़ने लगती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, हार्ट पर भी अधिक नमक खाने का दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में होता है, और नमक खाने से, अत्यधिक नमक खाने से सबसे पहले ये दोनों चीजें ही डैमेज होती हैं, हड्डियां और दांत। इसलिए हम क्या करेंगे, और दांतों की समस्याएं पैदा होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है नमक खाने से, तो हम क्या करेंगे, नमक को क्या करेंगे, अपने भोजन से अवॉइड करेंगे, यानी नमक को हटाएंगे। और क्या करेंगे, नमक की जगह पर क्या करेंगे, ज्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव पड़ता है, इस तरह से शक्कर खाने से पड़ता है। और किडनी क्या करती है, मूत्र के माध्यम से, भाई किडनी का काम है सोडियम तत्व को बाहर निकालना, और नमक में भी सोडियम होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी वो बाहर निकालती है, और उसके साथ में जो आवश्यक शरीर के लिए तत्व है वो भी बाहर निकाल देती है। और जो उच्च रक्तचाप के रोगी है उनकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इसीलिए सभी दोस्तों से अनुरोध है, निवेदन करता हूं कि नमक को भी आप अवॉइड करें। तो क्या खाएं, आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और धीरे धीरे बीपी को क्योर करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है हाई ब्लड प्रेशर, और उसका आप नित्य धीरे धीरे लंबे समय तक सेवन
करते रहिए। और अगला तत्व क्या है, अगली चीज क्या है, तीसरी चीज है दोस्तों मैदा। यदि जिस व्यक्ति को अपना पाचन तंत्र पूरी तरह से बर्बाद करना है, वह व्यक्ति मैदा और मैदे से बने हुए आइटम प्रतिदिन खाए, कुछ ही दिनों में उसको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि जो मैदा होता है वह दोस्तों महीन होता है, और हमें अनाज मोटे हो तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, अनाजों का आटा जो हम करवाते हैं वो मोटा हो तो हमारी पाचन शक्ति तीव्र होती है। महीन चीजें खाने से वो पचती देर से है, और इसके बाद वो महीन चीजें पचने के बाद ज्यादा महीन होने के कारण हमारी आंतों में चिपकने लगती है, और चिपक करके वो मल जो हमारा भोजन होता है, जो पच करके मल के रूप में परिवर्तित होता है, वह मल आंतों में कुछ चिपका रह जाता है, और धीरे धीरे वो इकट्ठा होता रहता है, सड़ता रहता है, तो हमारे शरीर में विषाक्त तत्व जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं इकट्ठे होते रहते हैं। और शरीर में दोस्तों जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो शरीर से ही, पेट से ही, पेट हमारा सभी बीमारियों का पावर हाउस है, जिसको हम कह सकते हैं ये पावर हाउस है। आप आंतों को अपनी साफ रखिए। तो पेट में किस तरह से सड़ता है, हम जो अन्न खाते हैं, जो भोजन करते हैं दोस्तों, उस भोजन का यह नियम रहता है कि हमने भोजन किया है तो भोजन विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ जब मल के रूप में बाहर निकलता है तो उसका समय होता है 24 घंटे। यदि 24 घंटे में आपका मल बाहर नहीं निकल रहा है तो आप उसको किसी तरह से गुनगुना पानी पीकर, हाजमा वाले चूर्ण इत्यादि खाकर के मल को बाहर निकालिए, नहीं तो वह पेट में, आंतों में सड़ेगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको पैदा करेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो मैदा होता है वो महीन होने के कारण आंतों में फंसता है, और खुद फंसता है, और दूसरे जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनका जो मल बनता है उसको भी फंसाता है, तो धीरे धीरे हम क्या है, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होकर के और हम बीमार होने लगते हैं। जो जल होता है, जल को हमने पिया है तो जल का नियम है दोस्तों कि 4 घंटे में टॉयलेट के माध्यम से यानी पेशाब के माध्यम से हम उसको बाहर निकालें। पसीना इत्यादि इसी तरह से रहता है। ये चीजें आज के जीवन भरी भागदौड़ भरी जीवन में हम इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए सभी लोग जल्दी जल्दी, और बहुत छोटे छोटे बच्चे कॉन्स्टिपेशन और आंतों में कोई समस्या, बवासीर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण है दोस्तों अपना पेट। बवासीर हो और या अपना कॉन्स्टिपेशन हो, या कॉन्स्टिपेशन से फिर आंतों में दिक्कतें होने लगती है, पेट फूलने लगता है। जब छोटी आंत में दोस्तों गंदगी होती है, छोटी आंत का संबंध अपने हार्ट से होता है, जब छोटी आंत बीमार होने लगती है तो उसका प्रभाव अपनी हार्ट पर भी पड़ने लगता है, हार्ट में दर्द इत्यादि होने लगता है। तो क्या करें, हमें अपने पेट को साफ रखना है, मैदा युक्त चीजें नहीं खाना है, और क्या करना है, अपने पेट की सफाई जिस तरह से वो चूर्ण इत्यादि खाकर, योग व्यायाम करके आपको रखना है, गुनगुना पानी पी करके, पैदल चल करके, इस तरह से आप अपने पेट को स्वस्थ रखेंगे। तो इन 3 चीजों को यदि आप दोस्तों करते हैं अपने जीवन से दूर, अपने भोज्य पदार्थों से दूर, तो आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप कितना भी व्यायाम कर ले, आप कितने भी योगासन कर ले, आप कितने भी रनिंग कर ले, या जो भी मुद्राएं कर ले, यदि ये 3 चीजें दोस्तों आपके भोजन में सम्मिलित है तो आपको कोई बेनिफिट मिलने की आप गुंजाइश नहीं कर सकते, ना आपको किसी तरह का कोई लाभ मिलेगा। योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, रनिंग इत्यादि तब हमें प्रभावी होते हैं जब हम करते हैं अपने खान पान पर कंट्रोल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इन बातों से सहमत होंगे। ऐसे ही बातों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। हम एक से एक कोशिश करके आपको इस तरह की चीजें चैनल पर डालते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।